आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज़ और मगध लाइव न्यूज़। मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गांव में। इस घर से एक बच्चा का शव बरामद हुआ था। चलिए हम उसी गांव में आए हुए आज सच्चाई को दिखाने के लिए कि इसी घर में उस बच्चा का शव मिला था। और यहाँ पर देखिए कुछ नंबर भी लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़रा सा लाइट जलाइएगा सर। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है और जैसे मृतक के पिता बता रहे हैं कि यहीं पर बच्चा सोया हुआ था। नंबर दिखा दीजिएगा। देखिए मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। 71658558 लिखा हुआ है ऊपर में। और यहाँ पर भी नंबर कुछ अंक लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए जो बच्चा का शव बरामद हुआ था यहीं पे था। जैसे मृतक के पिताजी बता रहे हैं कि यहीं पर बच्चा सोया हुआ था। और एक जो बच्चा था जो उनको सूचना दिया वो कह रहा था कि आपके पुत्र ने फांसी लगा लिया है और वो फांसी छुड़ाया है। चलिए उनके मृतक के हम पिताजी से जानते हैं। घटना स्थल पर भाकपा माले के सचिव वीरेंद्र सनियाल जी भी आए हुए हैं। चलिए हम उनसे भी जानेंगे कि इस घटना के बारे में वो क्या कहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश चौधरी है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपकी बेटे के यहाँ फांसी लगा दिया? करीब 3 पौने 4 बजे के बीच में हम बैठे थे इसी बगल में उस पेड़ के पास। एक लड़का गया दौड़ के, जिसका नाम सुमन है। सुमन इसी गांव के रहने वाला? इसी गांव का रहने वाला है। क्या जाके बोला था? वो बोला कि भैया से तोहर लड़का फांसी लगा ले को। हम जो दौड़े तो दौड़ के आए तो बच्चा को हसोत बटोर के बाहर लाए। जब आए थे आप यहाँ पे इस घर में तो क्या आपके बच्चा को गला में कुछ लपटा हुआ था? कुछ नहीं, जमीन पर लेटा हुआ था। जमीन पर लेटा हुआ था जी। और जो बच्चा आपको सूचना देने गया था वो कह रहा है कि फांसी लगा लिया। हाँ, फांसी लगा लिया था। तो फिर बच्चा को आप उठाए, उसके बाद उसके बाद उठा के बाहर लाए। सोचे कि पानी उनी देंगे। उसके बाद लड़का कुछ नहीं था। हमरे दिमाग में आया कि ये लड़का नहीं है। हम चिल्लाना शुरू करते, दौड़ल चले गए घर। बच्चा को लेकर? नहीं, बच्चा को यहीं छोड़ दिए। बच्चा ही था? हाँ, पूरे गांव वाले आए। वो बच्चा एक जो फांसी लगाते देखा और लगाते जो छोड़ा है उसका नाम तो हम नहीं, कुछ नाम था। उसका नाम क्या है? यही गांव के रहने वाला है? इसी गांव का रहने वाला है। तो जब आप देखा तो वहाँ पर बच्चा के गला में कुछ लपटा हुआ नहीं? कुछ नहीं था। दाग का निशान था? दाग का निशान आधा घंटा के बाद हुआ। आधा घंटा के बाद हुआ? हाँ, आधा घंटा के बाद हुआ। उस समय कोई दाग नहीं पता चल रहा था। तो घटना स्थल पे प्रशासन आई थी? जी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या बोला उन्होंने? वो रात ने तो बोले कि नहीं, से फांसी इस कपड़ा से नहीं है, कोई दूसरे चीज़ से लगाया है, इसका कसा गया है। लेकिन आज सुबह फाइनल हुआ कि नहीं, आपका लड़का फांसी लगाया है अपने आप। अपने आप? अपने ये बड़ा बाबू बोले। बड़ा बाबू? कहाँ के बड़ा बाबू बोले? फतेहपुर थाना के। कहाँ पे फांसी लगाया था आप जो बताइए? आपका बच्चा कहाँ पड़ा हुआ था जो बताइए? इसी जगह पड़ा हुआ था जमीन पे। और यही कपड़ा ने बोले कि इसी ने लगाया है। जैसा कि मेरा अनुभव कहता है, झूला झूलने वाला कपड़ा, यहाँ बच्चे झूला झूलते होंगे। बाकी देखिए जमीन की ऊंचाई से 6 और 7 इंच ऊंचा है। तो इस पर मेरा अनुभव कहता है इस पर फांसी नहीं लगा सकता है। अब कैसे इसी पे लगा था? क्या आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? लड़का वो जो खोला है वो लड़का बोल रहा है कि इसी से लगा है। इस झुलुआ से? झुलुआ से। आपका क्या अनुभव? आपका अनुभव क्या? मेरा अनुभव नहीं है। इससे लग सकता है फांसी? नहीं लग सकता है ना। वो फांसी लगा के मर भी नहीं सकता। मर भी नहीं सकता? ये मेरा आत्मा गवाही दे रहा है। अच्छा, कौन सा क्लास में आपका बच्चा पढ़ता था? पढ़ता था 4था तक पढ़ा है स्कूल में। अभी कौन सा क्लास में पढ़ता था? अभी 9वीं का एडमिशन कराने के लिए स्कूल बंद हो गया है, तो 9वीं का एक मेमोरियल में पढ़ रहा था। और चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? हम तो कल खुद भी पति में थे। हमारा मलकिनी के ऊपर और इन्हीं का पोता का यहाँ शव बरामद हुआ था। कैसे आपके पोता को हत्या किया गया? आगे मैया हम नहीं हलियो, हम तो पढ़ने पड़े थे। से घर मियाज खराब हो से घरवा ने सुतल हलियो। ये हमारे बेटवा गिर गेलो, पटकाई लगलो रास्तावा पर। तो हम अलियो कहलिए एक बेटे के पकड़ के ले जाए लगलियो। कहलिए दौड़ा ले लिए हम।
दौड़ा ले लिए ने ऐसे काली कने हमार पोतवा है बापा, कने हमार पोतवा से छतिया उतिया पर सब हाथवा देवे लगल। कली आई हो बापा आगे ढोलवा नहीं कसाला एकरा मार दिल थू जान बापा, एरा जान मार दिल थू ने ढोलवा चाप के मार दिल थू ने। एगो इतना गो अति हल्ला ब्लाउज के हक कैसे एकरा से लगा ढोलवा चाप के मार दिल थू बापा। हम ऐसी करते करते फिन गेलियो हुआ, फिन गेलियो तो फिर एलियो नहीं रहा ऐसा टोइयो तो सब धीप पाल सिनेमा उनमा सब पेटवा सब धीप पाल लगा तुरते क्यों बतिया हो ले। पैर में लगल था या गर्दन में, जो बताइए। गर्दन ने नहीं हलाए, हम वो पैरवे ने हले का तो बापा चेंगमन ने कहल थे नहीं, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। हम लाए उठा के 2 आदमी लाए हैं, एक हम लाए हैं हम भी थे और ये भी था। आप क्या देखे? हम लोग तो साथे में थे हम लोग भैया, और कोई लड़का गया था बुलाने के लिए, भैया से आपको लड़का फांसी लगा लिया है। तो हम लोग आए तो वहाँ से उठा के फांसी उसने लगा हुआ था, गर्दन ऐसा ही था, उठा के देखे और उठा के वहाँ पर ले गए हैं। तो कुछ देर के बाद में गला का निशान उसमें पड़ा हुआ था, कवरने लगा। हाँ बस यही। जब आप घटनास्थल पर आए थे तब देखे तो वहाँ पर फांसी नहीं लगा हुआ? नहीं। क्या जो भी अपराधी हैं वो पुलिस का खौफ उन्हें नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उपस्थित हुए हैं श्री रामपुर गांव में करियातपुर के सटे है, और मुझे जानकारी मिली कि विशाल कुमार जिनका उम्र 14 वर्ष है और पूर्व वार्ड सदस्य सुरेश चौधरी के पुत्र हैं और उनकी हत्या हुई। तब आज हम भी घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल पर पहुँचने के बाद जो दृश्य देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि उनके गले में किसी प्रकार का कोई भी रस्सी या कपड़ा लपेटा हुआ नहीं था, बल्कि पैर में कपड़ा लपेटा हुआ था और बच्चे के गले में दागी है रस्सी का। तो इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि इसकी हत्या हुई है, ये आत्महत्या का नहीं है। और जहाँ तक ये सवाल है फतेहपुर और पूरे बिहार का भी, तो पुलिस का खौफ ही ख़त्म हो गया है और लाइन ऑर्डर नाम के पूरे बिहार में कोई चीज़ नहीं रही है। जहाँ तक फतेहपुर का सवाल ही आपने कहा, तो फतेहपुर में कुछ ही दिन पूर्व आपका डुमरी तपसा में हुआ, जो संदिग्ध अवस्था में बाढ़ में पड़ा मिला 100, जिसका उद्भेदन नहीं हुआ। उसके बाद आपका धनछू मंझला में, वहाँ भी एक बच्चा उदय का, जो 10 वर्ष का बच्चा 11 वर्ष के था, जिसका भी हत्या हुई। तो एक छोटा सा तलाई में फेंका मिला, घर के करीब, घर के सटे 10 मीटर की दूरी पर, जिसका भी आज तक उद्भेदन नहीं कर सकी पुलिस। तो आज तक ही ये देखिए, हाल ही में कुछ ही दिन पूर्व इसके, ये आपका हरा कुरा गाँव है नौडिहा झुरांग पंचायत में, जो एक ग्रामीण चिकित्सक को पेड़ में बांधकर बेरहमी से पीटा। तो इससे क्या साबित होता है कि फतेहपुर में भी पुलिस का खौफ नाम का चीज़ नहीं है। पुलिस अपना औपचारिकता निभा रही है, पेमेंट ले रही है, औपचारिकता निभा रही है, और पुलिस किस काम में लगी हुई है वो आप सब तमाम लोग जानते हैं। अगर पुलिस सही कदम उठाए, पुलिस का खौफ हो, तो आज अपराध नहीं बढ़े। आज पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है, उसका मनोबल बढ़ा है और पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। इस घटना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गरीब का बच्चा की हत्या हुई है, इसका SIT गठन कर एसपी इसका जांच कराए और जो दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा दे। साथ ही साथ ये गरीब परिवार आज उजड़ गया है, इसे सरकार 5 लाख राशि मुआवजा भी दे। लुटुआ में, बाके बाजार के लुटुआ में 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। आज के कुछ ही दिन पहले आपका आमस डोभी में हुआ, 11 महीने के बच्ची के साथ बलात्कार। आखिर ये कहाँ जा रहा है? बिहार को ले जा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो यही सशक्तिकरण का परिणाम है कि आए दिन सामूहिक दुष्कर्म हो। आज की बिहार में महिलाएं, किसी का बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है। यह सरकार निकम्मी हो चुकी है, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। पुलिस ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ले रहा है, लेकिन वो अपना कर्तव्य से पीछे है। पुलिस थाना से निकलती नहीं। आज तक कोई बहुत आदमी तो 90% तो पहचानेगा नहीं कि थाना प्रभारी हमारा कौन है, क्योंकि ये हालत है, क्षेत्र में जाते ही नहीं है। बोलते हुए आपको डर नहीं लग रहा था? क्या डर लगेगा भाई, सच कहने में क्या दिक्कत है?
आज कह रहे हैं कि 90% नहीं पहचानेगा कि हमारा थाना प्रभारी कौन है। अब जिस दिन पहचान जाएगा कि मेरा थाना प्रभारी है, अपने भूमिका में है, उस दिन जनता में रोब आ जाएगा, वो डरेगा। इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी तो ये सरकार का इकबाल ख़त्म, इसलिए पुलिस का भी रोब ख़त्म है। मैं वीरेंद्र कुमार सन्याल, गया जिला भाग कमेटी सदस्य भाकपा माले और फतेहपुर प्रखंड सचिव भाकपा माले। चलिए, हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद महोदय जी हैं। चलिए इनसे इस घटना के बारे में हम जानते हैं। सर, आए दिन फतेहपुर थाना क्षेत्र में घटना घट रही है और प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद जो हमने देखने से यही अनुभव होता है कि उसको पैर में रस्सी बांधा हुआ है और गला में किसी दूसरे रस्सी से बांध करके उसको फांसी दे दिया गया है, मार दिया गया है। और जांच पड़ताल के दौरान पुलिस आई, इसका कोई छानबीन नहीं किया गया। और ये देखा हुआ बात है कि फतेहपुर थाना क्षेत्र में अभी हमारे सन्याल जी बोले, भाकपा माले के अध्यक्ष सत्य बोले कि यहाँ के पुलिस प्रशासन का कोई रोब नहीं है, कोई ये नहीं है, थाना से निकलते नहीं है। मैं भी कहता हूँ, मैं शिवनंदन प्रसाद बोल रहा हूँ, भूतपूर्व मुखिया और जिला परिषद भी रह चुके। थाना प्रभारी कुछ सुनते नहीं है। वहाँ जो जिनको देते हैं, कोई भी हम लोग भी जाते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बाकी काम करवाते उड़वाते नहीं हैं, ऑफिस से निकलते नहीं हैं और कुछ देख रेख नहीं करते हैं। जनता मरे क्या हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए पुलिस का भय ख़त्म हो गया और प्रशासन सिर्फ अपना जो है सो समय काट रही है कि हम थाना में रह करके हमको वेतन मिल रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, जनता मर जाए क्या हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। और सरकार तो बिल्कुल निकम्मा है, सरकार का कोई सोचे नहीं। सरकार से तो डर पुलिस को है नहीं कुछ कि हम जनता क्या हो रहा है, हमारे पीछे जनता का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ घटना हो रहा है, श्री रामपुर में घटना हो गया, जहाँ तहाँ घटना होते चला जा रहा है, चुप्पी साधी हुई है। तो ये हालत है। हम लोग जनप्रतिनिधि रह करके भी हम लोग जाते हैं दरखास्त देने के लिए तो थाने प्रभारी का कोई सोच नहीं होता है। वो दे दिए उनको अपने छोटा पदाधिकारी को दे दिए, वो जांच पड़ताल नहीं, बिना पैसा लिए कोई करता कुछ नहीं है। पैसा लेते हैं, बिना पैसा लिए कोई नहीं कुछ करते। पैसा मुँह से हम लोग से बोलते नहीं है, 5 बार टहलाते हैं तो क्या पैसे नहीं खोज रहे हैं? क्या खोज रहे हैं वो? मतलब 5-5 बार, हाँ हम लोग 5-5 बार जनता से क्या जी, हम लोग 5-5 बार थाना में जाते हैं। जाने के बाद में जो है सो हाँ कल आवेंगे, परसों आवेंगे, और गया अगला पार्टी से पैसा लिया, घूम करके चला, फिर हम दरखास्त दिए, चाहे आप दिए चाहे कोई दिया, उससे थाना प्रभारी छोटा बाबू हो चाहे बड़ा बाबू कोई सुनने वाले तैयार नहीं। सर, जब आप लोग को टहलाया जाता है तो गरीब जनता को क्या होता है? गरीब जनता को कत्ल किया जा रहा है। ये बेचारे गरीब आदमी यहाँ का वार्ड सदस्य हैं, इनको सचमुच में जो है सो 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। ये गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा जो दिन में जिस बच्चा को कोई भी मारा तो होगा, जौन मार दे। अब इस परिस्थिति में इस गरीब आदमी को अगर यदि 10 लाख रुपया नहीं मुआवजा दिया जाएगा तो क्या उसका हाल होगा जब वार्ड सदस्य के बेटा को मारा जाएगा, कल बयान मुखिया के बेटा को मार दिया जाएगा, बयान यहाँ के जनता गरीब को मार दिया जाएगा। तो ये सरकार का कौन सा भूमिका है? तो सर, आपका क्षेत्रीय विधायक है कुमार सर्वजीत जी, वो भी घटना स्थल पर नहीं आए। वो भी कुमार सर्वजीत को बोधगया से फुर्सत है, वहीं से उनको फुर्सत नहीं, किसी का न फोन उठाते हैं, न कोई बात करते हैं, न देखने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वहाँ देखें, इंक्वायरी करें तब ना।